में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो जंप मार के आगे जाएंगे। ये भी सच है। मैं नहीं जाऊंगा तो जो इस वीडियो को देखने वाला कोई और बच्चा तो जाएगा। YouTube पे सर्च कर रहे हैं फाइनल डे स्ट्रेटजी, कहीं से पेपर मुझको मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। अब हमारा इसमें प्लान क्या होना चाहिए? सवाल ये है कि प्लान क्या हो। सर ये तो समझ गए कि टाइम कम है, हम सबको सर ये रियलाइज हो गया कि टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है। मैं आखिरी बार तुमको एक प्लान देने जा रहा हूँ। पूरा साल निकल गया ना यार, मैं नहीं डांटूंगा नहीं, पर एक बार तो तुमसे सच्चाई बात करनी पड़ेगी ना यार। अभी भी तुम सीरियस थोड़ी हुए हो, सब दिखावा है तुम्हारा। रोज खुद से वही वादा करते हो कि कल से मैं सही कर दूंगा इसको, परसों से सही कर दूंगा। YouTube पे सर्च कर रहे हैं फाइनल डे स्ट्रेटजी, कहीं से पेपर मुझको मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। इसी चक्कर में रह जाओगे तुम। यार तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। देखो जो इंसान तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है ना, तुमको प्यार मोहब्बत ये कर रहा है ना, वो असल में तुम्हारा भला नहीं चाहता, कुछ और चाहता है तुमसे। जो तुमसे कड़वी बातें बोल रहा है ना, वो तुम्हारा अपना है इस समय। ये बात अच्छे से याद रखना। जो इंसान तुम्हें डांट रहा है ना, इसका मतलब उसको तुम्हारी परवाह है। जिसको परवाह नहीं है ना, वो सिर्फ प्यार मोहब्बत दिखाएगा। मेरे को खराब लगता है, तुम भारत का फ्यूचर हो और तुम ऐसे बिहेव करते हो। अब यहाँ से ना आखिरी मौका है। अगर अब सीरियस नहीं हुए बेटा आप, तो फिर भूल जाना बहुत तगड़े नंबर आए। वो आस पड़ोसी तुम्हारे, वो बुआ चाचा जो सब बेइज्जती कर रहे हैं, उनको दिखाने के लिए चाहिए ना, तुम्हें खुद को प्रूव करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए तुम्हें? मैं आखिरी बार तुमको एक प्लान देने जा रहा हूँ और मैं यहाँ से खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। सिर्फ ऐसा नहीं कि आज प्लान लेके चला जाऊंगा। अभी भी समय यहाँ से बाकी है फॉर 95% ऑफ स्टूडेंट्स। सच बोल रहा हूँ, मेरे पास डेटा है बच्चों का। बहुत सारे बच्चों की अभी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। यू स्टिल हैव होप। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ से क्या गिव अप कर दे? एक बच्चा बोल रहा है मैं 17 घंटे पढ़ सकता हूँ। बताइए, 17 आवर पढ़ सकता हूँ। कितना झूठ बोलोगे बेटा आप? इतना भी झूठ मत बोलो। हाँ, कुछ तो शर्म करो, दुनिया देख रही है। 17 घंटे पढ़ोगे तुम? हाँ, एक कह रहा है 14 घंटे पढ़ूंगा। खाएगा कब, सोएगा कब, बाकी चीजें कब करेगा? 10 to 12 आवर्स। चलो ठीक है, ये बिलीवेबल लग रहा है मुझे। 17 आवर्स तो यार झूठ बात है ना। 10 से 12 घंटे, जाहिर सी बात है हर दिन 12 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। किस दिन 8 घंटा भी पढ़ेंगे, किस दिन 11 घंटे भी पढ़ेंगे, कोई ऐसा दिन होगा 13 घंटे भी पढ़ लेंगे। अलग अलग दिन अलग अलग होगा। और ये तो श्योर है कि हमें यहाँ से डार्क हॉर्स बनना पड़ेगा, तेज भागना पड़ेगा। अभी हम सब भीड़ में खड़े हैं, एक कॉमन भीड़ में हम सब खड़े हैं बेटा। इस समय में मैं सिचुएशन अगर आपको दिखाऊं तो इस टाइप सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसा मैं डेटा के हिसाब से देख पाता हूँ। तो बेटा जो बच्चे भी यहाँ पहुंचे ना, इनकी संख्या बहुत कम है इस समय पे। और अगर मैं यहाँ पे आऊं तो बेटा यहाँ पे अभी मैक्सिमम भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक जैम है यहाँ पे। अभी यहाँ से कुछ बहुत ही गिने चुने कुछ बच्चे होंगे जो इस भीड़ में से निकल कर यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, या इस भीड़ से निकल कर कुछ यहाँ पे लैंड करेंगे। अभी भी जगह खाली है। इन्हीं बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, वो मेरे कौन होंगे? वो मेरे डार्क हॉर्स होंगे। अब इसको यार बहुत सीरियसली यहाँ से लेना पड़ेगा। साल भर नहीं लिया, कोई बात नहीं। आज सीरियस हुए हो, ये वीडियो देखने आए हो, तो यहाँ से इसको बहुत सीरियसली लोगे। इन आवर्स में आपको जो करना है अब आप कर लो, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। और आप सोच रहे हो नहीं 10-12 घंटे ही तो पढ़ना था दिन भर में, बाकी टाइम तो मैं कुछ कर सकता हूँ। बचेगा नहीं बेटा, बचेगा नहीं। जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, सोना होता है, उठता होता है, नहाना होता है, खाना होता है, ऐसी चीजें ऑलरेडी है। अब इन आवर्स में से आपने अगर सोचा मैं 1 भी करूंगा, मैं 2 भी करूंगा, मैं 3 भी करूंगा, मैं 4 भी करूंगा। 1 क्या हो गया कि मैं पढ़ाई कर लूंगा, 2 क्या हो गया मैं थोड़ा दोस्तों से बात कर लूंगा, 3 हो गया थोड़ा मोबाइल चला लूंगा, 4th हो गया कि मैं शादी ब्याह में घर के फंक्शंस में जाऊंगा, 5th हो गया मैं छोटे भाई बहन के साथ घर में मस्ती करूंगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल। लिमिटेड टाइम यू हैव, एक्चुअली यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, वेरी लिमिटेड टाइम। और अभी टाइम है, वरना बेटा एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपको बुरा लगेगा कि समय था, सर ने बताया था, हम जागे नहीं। अब हमारा इसमें प्लान क्या होना चाहिए? सवाल ये है कि प्लान क्या हो। सर ये तो समझ गया कि टाइम कम है, हम सबको सर ये रियलाइज हो गया कि टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है। हमें ये भी समझ में आ गया कि हम में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो जंप मार के आगे जाएंगे। ये भी सच है। मैं नहीं जाऊंगा तो जो इस वीडियो को देखने वाला कोई और बच्चा तो जाएगा। ये तो सर सही बता रहे कि अभी बहुत सारी सीट्स यहाँ पे खाली हैं जो भरेगी। खाली स्थान बहुत है यहाँ पे, यहाँ बहुत सारे एम्प्टी बॉक्सेस हैं, बहुत सारे एम्प्टी बॉक्सेस हैं, यहाँ बहुत जगह खाली है। तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे जंप करके आएंगे। मैं नहीं आऊंगा तो कोई और आ जाएगा। अब प्लान क्या है? कैसे इस चीज को करूं मैं? कैसे अपने दिन को ऑर्गेनाइज करूं? व्हाट शुड आई डू? अब मैं ये नहीं पूछूंगा किसका सिलेबस कंप्लीट है, किसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे ना झूठे वादे नहीं करके जाऊंगा कि बेटा आपके सिलेबस तो हो ही रखे होंगे, अब आपको यहाँ से रिवाइज ही करना है तो जल्दी जल्दी रिविजन कर लो। तो ऐसे तो तमाम वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। प्रैक्टिकल बातें करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिकल बातें करनी पड़ेगी कि ये सच्चाई है, ऐसा बचा हुआ है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हम अपने दिन के 10 से 12 आवर्स कैसे व्यतीत करें?
तो पहली चीज तो मैं मान के चलता हूं कि हमें अभी यहां से फुल सिलेबस कवर करना है। मैं मान के चलता हूं कि हमें फुल सिलेबस कवर करना है, कंप्लीट सिलेबस हमें यहां से कवर करना है। अब देखो जो समय है ना, इसमें फुल सिलेबस से बेटर होगा कि मैं सिलेबस को 2 पार्ट में तोड़ दूं। पहला पार्ट होगा कि मैं वो टॉपिक्स कर लूं, पार्ट 1 मैं वो 80% टॉपिक्स कर लूं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लूं पार्ट 1, वह मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ लूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, जहां से 80% क्वेश्चंस बनने हैं। तो अभी समझदारी का फैसला तो यही होगा। अगर मैं सोचूं कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 30 हर किताब का मैं सारा कर लूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो पॉसिबल तो नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी मेरे हाई वेटेज वाले हैं, सबसे पहले मुझे इसे खत्म करना चाहिए। मेरे हाई वेटेज चैप्टर्स को मुझे सबसे पहले खत्म करना चाहिए। कैसे खत्म करेंगे हाई वेटेज चैप्टर्स को? मैं आपसे कहता हूं कि आप दिन में 6 आवर का लेक्चर देखो, एकदम समराइज्ड लेक्चर होगा। 6 आवर लेक्चर बिल्कुल समराइज्ड, बिल्कुल टू द पॉइंट। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि आप लाइव लेक्चर देखो, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो, चैट करो, बिल्कुल नहीं। एकदम फोकस्ड, बिल्कुल फोकस्ड समराइज्ड रिकॉर्डेड लेक्चर 6 घंटे हमें देखने हैं। 80% वो सिलेबस जहां से सारे सवाल बनते हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। 6 घंटे लेक्चर में चले गए। अब हो सकता हो किसी के 6 जाएं, किसी के 8 चले जाएं। बचा जितना भी टाइम है, मैं मान के चलता हूं इसके बाद आपके पास, किसी के पास भाई 6 आवर बचा होगा, किसी के पास 4 आवर बचा होगा, और प्रैक्टिकली किसी के पास हो सकता हो 2 आवर बचा हो। अब बचा जितना भी टाइम है उसमें आपको करना है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। सर कौन से मटेरियल का रिवीजन और प्रैक्टिस करना है? सेम मटेरियल का, जो क्लास में पढ़ाया गया है, इसी मटेरियल को बार बार रिवाइज कराना है। जब पार्ट 1 हमारा खत्म हो जाएगा, तब पार्ट 2 आएगा, जहां पे हम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें करेंगे। जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट या मॉडरेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी करेंगे, बट वो आगे करेंगे। पहले मुझे ये कवर करना चाहिए। रिमेनिंग डेज में मैं ये कवर करूंगा पार्ट 2, जहां पे थोड़े से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। डर को खत्म करने का एक ही तरीका होता है। मेरी ना स्कूल में एक बार एक लड़ाई हो गई थी लड़कों से। तो एक सीनियर थे, मैंने उनसे बोला कि मेरे से भैया इनसे लड़ाई हो गई मेरी, क्या करना है, मारना पीटना है? मैंने कहा नहीं भैया, मारना पीटना नहीं है, लड़ाई हो जाएगी। तो उन्हें पता है मुझसे एक चीज बोली थी कि अलग, या तो डर लो या तो लड़ लो। अब तेरा यहाँ से फैसला है, तेरे को डरना है या लड़ना है। अगर तेरे अंदर आग जल रही है ना, तो सबसे पहले तू आज कमेंट में ये लिख, आई विल फाइट, आई विल विन। मैं लड़ेगा और मैं जीतेगा। कमेंट में लिख, अपने दिल में लिख, अपनी दीवारों में लिख, अपने मोबाइल फोन में लिख, हर जगह लिख, अपनी कॉपी में लिख, आई विल विन। और जो हर बार चोरी करते हो ना, हर बार बोलते हो कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूंगा, यहाँ से मैं सुधर जाऊंगा, उसके बाद उसी रास्ते पे आ जाते हो ना, एक काम करो, अपनी इस जंग का ना ऐलान कर दो दुनिया में, सबको बता दो जाके कि मैं ये जंग लड़ने जा रहा हूँ। तब तुम्हें ना बेइज्जती फील होगी, क्योंकि उसके बाद अगर तुम सीरियस नहीं हुए ना, तुम्हें लगेगा मैंने सबसे ऐलान कर दिया है, अब मैं कहते ये काम नहीं कर रहा हूँ। ऐलान कर दो, सबको बता दो।